अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव। बात करेंगे तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान है बुनियादी तौर पर उनका एहतजाज जो हम कह सकते हैं शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस हवाले से जो मुज़ाकरात के बहुत से सेशन भी हुए लेकिन वो मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ। अब जानते हैं कि 22 जून को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर इस हवाले से जलसे का हम कह सकते हैं एहतजाज की शुरुआत की थी। वो बुनियादी तौर पर मरीज के जो कि ज़िला गुजरांवाला के करीब जो वाक़या है वहाँ पर बुनियादी तौर पर उन्होंने 26 जून की अक्टूबर की डेड लाइन दी थी कि वो बुनियादी तौर पर यहाँ पर बैठे रहेंगे। अगर 26 अक्टूबर तक मामला जो तय नहीं पाते को बुनियादी तौर पर तब ये जो हम कह सकते हैं ये जुलूस है ये दरहकीकत एहतजाज की सूरत इख्तियार करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होगा, जो कि अब शुरू हो चुका है। ये मामला इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ ये जाना शुरू हो गए हैं TLP के कारकुन और TLP की क़यादत। तो बुनियादी तौर पर अगर बात करें कि इनके मुतालबा TLP के बुनियादी तौर पर है क्या, तो वो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं 3 से 4 बनते हैं। सबसे पहले तो फ्रांसीसी सफ़ीर, क्योंकि आप इसका पस मंज़र बुनियादी तौर पर जानते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को किस पस मंज़र में यहाँ से निकालना है। तो बुनियादी तौर पर एक तो फ्रांसीसी सफ़ीर को इस मुल्क से निकाला गया और साथ ही दूसरा मुतालबा ये है कि फ्रांसीसी जो सफारत खाना है उसको बंद किया जाए और तीसरा जो क़यादत है बुनियादी तौर पर साद रिज़वी उसको रिहा किया जाए। चौथा जो कारकुन है बुनियादी तौर पर जिनको 4th शेड्यूल में डाला गया है या क़यादत भी जिनको 4th शेड्यूल में डाल के जेलों में बंद किया गया है, जो कि TLP के जो क़यादत है उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 700 के करीब क़यादत और कारकुनान जेलों में बंद है उनको रिहा किया जाए। उन पर 4th शेड्यूल के तहत जो मुकदमात बनाए गए हैं उनको भी बुनियादी तौर पर ख़त्म किया जाए। ये एक तरह से उनके मुतालबात है जिनमें फ्रांसीसी सफ़ीर को की इस मुल्क से मुल्क बदरी और बुनियादी तौर पर और हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी सफारत खाना बंद करने के हवाले से जो है एक अहम शिक जो बुनियादी तौर पर या उनका एक अहम मुतालबा बुनियादी तौर पर रखते हैं। तो हुकूमत की तरफ से एक नहायत ही मामले की जो फहमी है वो नहायत ही नाकस नज़र आती है और हिकमत अमली में जो बहुत ही कमज़ोरी नज़र आती है, जिसमें हुकूमत की हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर मामला फहमी में कमज़ोरी वाज़ेह होकर बिल्कुल सामने आती है। लेकिन इसी तरह अगर बात करें तो आप जानते हैं कि 26 अक्टूबर तक ये मामला तय नहीं पाए तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था मंगल यानी कल की शाम तक एक दोबारा मुज़ाकरात का सेशन होगा या दोबारा से मुज़ाकरात होंगे। लेकिन TLP की क़यादत की तरफ से ये कहा गया कि वो इजलास नहीं हो सका या हुकूमत ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और आज सुबह बुध की सुबह ये इजलास दोबारा होना था, तो लेकिन इसमें भी हुकूमती अरकान की तरफ से कोई शिरकत नहीं दिखाई गई। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बयान ना दे तो फिर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ये एहतजाज क्या सूरत इख्तियार करेगा, उसमें हुकूमत को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस हवाले से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा के रुकन हैं मुफ्ती उमैर अजहरी, उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरफ से मुतालबात पूरे न होने के बाद जमात की शूरा ने बुध यानी आज की सुबह कारकुनों को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद हज़ारों कारकुनों ने GT रोड मरीद के से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र जो है वो शुरू कर दिया। यानी 26 अक्टूबर तक जहां पर वो बैठे हुए थे मुस्तकिल वहां से अब सफ़र शुरू कर दिया है फैज़ाबाद इंटरचेंज यानी जो कि संगम है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, वहां पर अपने एहतजाज को या अपने हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट को मुंतकिल करने के लिए वो यहाँ से रखते सफ़र उन्होंने बांध लिया है। ये हम कह सकते हैं मुफ्ती अजहर बताते हैं वो कहते हैं कि मरीद के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने में मौजूद हैं। उनकी जमात की क़यादत की तरफ से हुकूमत को इनके मुतालबात पर अमल दरामद का वक्त मंगल की रात तक का था जो कि ख़त्म हो चुका है। इन मुतालबात में सबसे बड़ा मुतालबा पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का था, जिसके बारे में हुकूमत ने इनसे इस साल अप्रैल में मुआहदा, आप जानते हैं कि 20 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन साद रिज़वी को उसी दिन बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर वो कहते हैं कि जिसमें कहा गया था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदरी का मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च करने का फैसला मरकजी कायदीन ने इत्तफाक राय से किया है। फिर वो कहते हैं कि इनकी जमात के कारकुन इस्लामाबाद में ज़रूर पहुँचेंगे, चाहे इसमें कुछ हफ्ते ही क्यों ना लग जाएँ। फिर तहरीक लब्बैक के मजलिस शूरा के एक और कारकुन वो कहते हैं कि शेख रशीद ने इनकी इनकी मजलिस शूरा के रुकन पीर अनायत हक शाह के साथ सिर्फ एक मुलाकात की थी, जबकि मंगल की रात के वक्त भी इन्हें दोबारा मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था, जिसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर वो मुफ्ती उमैर कहते हैं कि जब तक इनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होगा उस वक्त तक वो अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला की सरबराही में इनकी जमात की क़यादत के साथ मुज़ाकरात हुए थे। इसमें हुकूमती वफ़द की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनके मुतालबात पर अमल दरामद होगा,
लेकिन हुकूमत ने ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, यानी इनके मुतालबात पर अमल होगा लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। फिर मजलिस शुरा के जो रुकन है अनायतुल हक शाह, उन्होंने बताया कि लाहौर में जब हुकूमती वफद से मुज़ाकरात हो रहे थे या हुए थे तो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उनकी जमात की क़यादत को बताया था कि तहरीक लब्बैक के मुतालबे पर अभी तक फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान में तैनात नहीं किया गया, हालांकि इनकी दस्तावेज़ात वजारत ख़ारजा में मौजूद हैं। फिर वो कहते हैं इस मुज़ाकरती टीम के अरकान को यह भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि TLP के मुतालबे पर फ्रांस के सफ़ीर की तैनाती के बारे में सफारती सतह पर जो खताबत हुई है वो TLP की क़यादत के साथ शेयर की करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी दस्तावेज़ इस हवाले से जमात के साथ शेयर नहीं की गई। फिर वो कहते हैं कि इन्होंने हुकूमती वफद को तजवीज़ दी थी कि फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मामला कौमी असम्बली की कमेटी को भिजवा दें और कमेटी जो भी फैसला करेगी उनकी जमात जो है वो कबूल करेगी। और इस हवाले से जो शेख रशीद आप जानते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, उसको एक तरफ से हम दोबारा अयादा कर लेते हैं ताकि इसको बुनियाद बनाते हुए हम एनालिसिस कर सकेंगे। वो कहते हैं, शेख रशीद ने कहा फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली TLP का पहला और बड़ा मुतालबा है जिसे पूरा करना हमारे लिए मुश्किल है। फिर वो कहते हैं कि तमाम मसाइल पर इत्तफाक है लेकिन फ्रांसीसी सफारतखाने की बंदिश और सफ़ीर की मुल्क बदरी का इनका सबसे बड़ा मसला है। सफ़ीर की मुल्क बदरी के मामले पर हुकूमत की मजबूरियाँ हैं, वो ऐसी कोई बदअमनी नहीं चाहते जिसका असर पाकिस्तान की सालमियत और माईशत पर पड़े। व्यूअर्स, हम यहाँ पर साद हुसैन रिजवी की 20 अप्रैल से गिरफ्तारी या जेल में बंद, 6 महीने से ज़्यादा जेल में बंद है, उसके पस मंजर में हवाले से बात नहीं करेंगे, लेकिन इन तमाम जो हम कह सकते हैं मौका पर जो बयानात है, जो आज ही के बयानात हैं, उनको सामने रखते हुए अगर एनालिसिस करें तो आपको ये चीज़ समझ में आसानी होगी कि बुनियादी तौर पर इसमें हुकूमत की एक तो मामला फहमी और हिकमत अमली में जो कमज़ोरी है वो वाज़ेह तौर पर सामने नज़र आती है। एक तरफ से शेख रशीद इनको तहरीक लब्बैक के हवाले से जो बुनियादी तौर पर मुतालबात को तस्लीम करने के हवाले से बयान देते हैं और दूसरी तरफ इस चीज़ का इदराक करते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को बुनियादी तौर पर हम निकाल नहीं सकते। इस हवाले से जो है आलमी मामला के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा मईशत के हवाले से नुकसान बर्दाश्त करना होगा, लेकिन साथ ही वो हम कह सकते हैं कि या तो उन तजब्जुब का शिकार है या तो वो उनसे मामला संभाले नहीं जा रहे और या बुनियादी तौर पर इन मामलों को संभालने के लिए इस हम कह सकते हैं वजारत दाखिला के ओहदे के लिए मौजूद शख्सियत नहीं है या वो इस मुश्किल सूरत हाल को समझने में मुश्किल जो है उन्हें पेश आ रही है। क्योंकि बुनियादी तौर पर शेख रशीद बुनियादी तौर पर एक तो तरफ तो मुतालबा को तस्लीम करने के हवाले से बयान भी देते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहते पाए जाते हैं कि बुनियादी तौर पर वो जो तहरीक लब्बैक का जो मामला है वो उनकी क़यादत जो उनकी वजारत है उनमें नहीं आता। ये पंजाब का एक तरह से मामला है, पंजाब ही को इसको डील करना चाहिए, लेकिन जब ये फैज़ाबाद में बुनियादी तौर पर ये जुलूस दाखिल होगा तब से मेरी जो है वजारत का काम स्टार्ट होगा। तो इस हवाले से जो है उनके जो बयान आते हैं उसमें जो है हम कह सकते हैं एक तरह से तजाद भी बिल्कुल होकर सामने या वाज़ेह तौर पर होकर सामने आता है। तो दूसरी तरफ वो इसी तरह के बयान देते हैं कि वो असम्बली में इस बिल को नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि अगर असम्बली में चला गया तो मामला मजीद ख़राब होगा, क्योंकि इस बात की तवक्का है कि असम्बली में यह बिल बुनियादी तौर पर असम्बली के लिए बुनियादी तौर पर इस बिल को पेश करने से जो है हुकूमती जो अरकान या कानून साज हैं उनकी तरफ से जो इस मामले में जो है पेशरफ्त नहीं हो सकेगी, जो दर हकीकत तहरीक लब्बैक के कारकुनों या उनकी क़यादत की तरफ से मजीद इश्तिआल का नतीजा बन सकता है। लेकिन अगर मजमूई लिहाज से इसको एनालिसिस करने की वजह को कोशिश करें तो एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि एक तो हुकूमत ने जो इस मामले को जो मुकम्मल डिले किया या इसमें ताख़ीर की, तो बुनियादी तौर पर इसमें हुकूमत की जो बहुत बड़ी गलती नज़र आती है। क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर हुकूमत मौका पर इस वाक़े को संभालती या हिकमत अमली से काम लेती तो इस तरह का जो है वो इस तरह हम कह सकते हैं इतना तवील अरसे तक ये एहतजाज वो शक्ल सूरत इख्तियार नहीं करता। और साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को गिरफ्तार कर लेना और उसको बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी जो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि उस वक्त तो हुकूमत ने कर लिया, लेकिन इतनी देर तक क़यादत को बंद करना तो बुनियादी तौर पर किसी भी तौर पर सियासी क़यादत को मौजू नज़र नहीं आता। दर हकीकत इसमें हुकूमत की तरफ से एक तरह से एक दुश्मनी जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वो हम कह सकते हैं खुलकर सामने आती है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है कि बुनियादी तौर पर इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो बुनियादी तौर पर अगर ये मामला ख़राब होते हैं, जो कि मामला ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर
हुकूमत इसमें वज़ीर आज़म जो है वो बुनियादी तौर पर मरकज़ी किरदार होंगे या उन पर सारी इसकी ज़िम्मेदारी आयद होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो माजी में एहतजाज करते रहे हैं तो उनको इस हवाले से नहीं रोका गया, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके क़यादत उनका जो एक हम कह सकते हैं एक तवील उनका एक एहतजाज है वो 126 दिन पर मुश्तमिल था, और जिसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई थी, और तहरीक या चलाने का इरादा बुनियादी तौर पर उन्होंने किया था, जो कि इस चीज़ का इजहार है कि आप अपने जमहूरी जो राइट्स हैं, जो आपके जमहूरी जो हकूक़ है आप उनको तो इस्तेमाल करने में हक बजाना नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी जमातें जब इस हक को इस्तेमाल करती हैं तो बुनियादी तौर पर आप उसमें बुनियादी तौर पर उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं या उनको कानूनी तौर पर दबाने की या मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाने की कोशिश करते हैं। उनके मुतालबात को दर हकीकत एहतजाज की शक्ल में एहतजाज की शक्ल में इजहार करने देने में भी बुनियादी तौर पर वो नहीं करने देते बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ से। तो वज़ीर आज़म पर इसकी मुकम्मल जो ज़िम्मेदारी आयद होगी। हुकूमत इस हवाले से जो इस एहतजाज को हम कह सकते हैं संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है, और शेख रशीद साहब की तरफ से इस तरह के बयान देना कि बुनियादी तौर पर बुनियादी तौर पर मैं इस जलसे में कमेटी में एक तो शरीक नहीं होना चाहता था जिसमें मैं शरीक हो रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारी आयद नहीं होती बल्कि ये जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर होती है, और मेरी वजारत जो है इस्लामाबाद से शुरू होती है, और साथ ही साथ उनका यह बयान दे देना कि बुनियादी तौर पर मैं इस कमेटी में या इस कमेटी के इजलास में शरीक भी नहीं होना चाहता। तो साथ साथ ये भी कह देना कि वो तमाम मुतालबात उन्होंने जो TLP के तस्लीम कर लिए हैं, और जो सड़कें खुलना शुरू हो गई हैं 2-3 दिन में मामला जो तय पाए जाएंगे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि 48 घंटों के अंदर अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से ये बयान दिया जाना कि बुनियादी पर कोई मामला तय नहीं पाए बल्कि हुकूमत की तरफ से जो है दरोगोई की जा रही है, मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। इस तरह से हम कह सकते हैं मुज़ाकरात में एक खला और तजाद भी बिल्कुल और गलत बयानी भी खुलकर सामने आती है, जो कि दर हकीकत आगे जाकर जो है मजीद जानों का ज़िया बनेगा और मुल्क में अफरा तफरी का बाइस बनेगा। आप जानते हैं कि इस जुलूस में जो अभी कुछ दिन पहले बुनियादी तौर पर एहतजाज हुआ था जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार भी हम कह सकते हैं शहीद हुए, और दूसरी तरफ बुनियादी तौर पर जो हुकूमती अरकान है वो भी जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो भी शहीद हुए इस तमाम एहतजाज के दौरान। लेकिन बुनियादी तौर पर अब असल मामला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मुतालबा है कि यहाँ से फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल किया जाए, ये एक तरह से हम कह सकते हैं फ्लैश पॉइंट है जिसको लेकर हुकूमत ने चलना है, जिसको लेकर बुनियादी तौर पर हुकूमत ने कोई ना कोई हल निकालना है। अब अगर हुकूमत इसको दबाती है तो हुकूमत दर हकीकत इस चीज़ का हम इस चीज़ को देगी कि बुनियादी तौर पर जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करेगा, और दर हकीकत इस मामले को दर हकीकत हुकूमत किसी भी तरह से हम कह सकते हैं बर्दाश्त करने के लिए मौजूदा सूरत हाल में काबिल कबूल सूरत हाल हुकूमत के लिए बुनियादी तौर पर नज़र नहीं आती। क्योंकि बुनियादी तौर पर एक तो चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुदाखलत करना, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि मईशत के हवाले से जो यूरोपीय यूनियन के साथ आपका पूरा से आपका एक तजारती स्ट्रक्चर है जिसमें GSP जो आपका GPS जो आपका प्लस स्टेटस है बुनियादी तौर पर, जो कि आपको तजारत के हवाले से जो आपके टैक्सेस हैं वो रिलीज़ कर देता है, ख़त्म कर देता है। तजारत करने के हवाले से आपकी जो मार्केट है उनकी मार्केट के साथ इश्तराक करती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो दर हकीकत इस पर पाबंदियाँ शुरू पहले ही से लगी हुई है। आपका GPS जो प्लस स्टेटस है वो पहले ही से हम कह सकते हैं वो उस पर एक तरह से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई, उसका कोई भी अभी तक तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बुनियादी तौर पर अगर आप फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदल नहीं करते तब तक ये मामला ठीक तरीके से जो है वो हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर तहरीक लब्बैक का जो मुतालबा है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो एक तरह से जो है हमला किया गया, उसके बाद से बुनियादी तौर पर उनका ये मुतालबा उनकी तरफ से पेश किया गया। अब ये हुकूमत जो कि रियासत मदीना का दावा करती है, अब उसने ये फैसला करना है कि वो रियासत मदीना वाली जो रियासत है क्या वो इस रियासत के अंदर तहरीक लब्बैक का जो मुतालबा है कि हम उससे रिसालत पर हमला नहीं होना चाहिए, अगर कोई करता है तो उस हवाले से उसको जो है नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हुकूमत रियासत मदीना का दावा करने वाली जो हुकूमत है बुनियादी तौर पर इस मुतालबे को तस्लीम करेगी या मजीद इसको इस एहतजाज को या इस हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट को शह देगी, जिसके नतीजे में मुल्क जो है अफरा तफरी की तरफ जाएगा, या ताकत के जरिए दबाने की कोशिश करेगी। आप जानते हैं कि 20 अप्रैल से लेकर अब तक बहुत सी शहादतें दी जा चुकी हैं, लेकिन हुकूमत को अब बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी सफ़ीर को हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इन तमाम
बात को या इस तमाम व्यूज़ दलाल को सामने रखते हुए इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हुकूमत को बुनियादी तौर पर उनका मुतालबा तस्लीम करना पड़ेगा। इसके बहुत से इम्पैक्ट होंगे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। क्योंकि उसमें बुनियादी तो बात यह है कि इंटरनेशनल जो डायनामिक्स है उस हवाले से जो आपको बहुत सी तकलीफ या आपको बहुत से नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर यूरोपीय ममालिक की जो एक तरह से मुनाफकत है, वो तो अगर आप होलोकॉस्ट पर बात करते हैं तो आपको बात नहीं करने दी जाती, लेकिन आप अगर तौहीन रिसालत के हवाले से बात करें तो बुनियादी तौर पर आप पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। और बुनियादी तौर पर अगर इजराइल एक मजहबी रियासत है उस पर बात करें तो आप उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक तरह की मगरबी मुनाफकत है जिसको वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ औक़ात में वाज़े भी अपनी गुफ्तगू के अंदर करते रहते हैं। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म जो रियासत मदीना का दावा करते हैं, क्या अब ये इस मामले को या मामला फहमी को ठीक तरीके से हल कर पाएंगे या नहीं। तो जो मौजूदा सूरत हाल उसमें नजर आता है कि हुकूमत इसमें नाकाम नजर आती है। हुकूमत ने शुरू दिन से इस तहरीक को बुनियादी तौर पर मुकम्मल तौर पर कानून के जरिए, ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की। उनके मुतालबात को दर हकीकत जो मुज़ाकरात किए, उस मुज़ाकरात में जो वादे किए, उन पर जो मुआहिदे हुए, उन मुआहिदों की पासदारी भी नहीं की। उल्टा जो कारकुन जो उनकी क़यादत है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उनको उल्टा जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके नतीजे में जो मामलात हैं वो मज़ीद ख़राब हुए। तो अब हुकूमत की तरफ देखना होगा कि हुकूमत क्या रुख इख्तियार करती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।